हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा वोकैब का लेक्चर 18 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पिछला वाला लेक्चर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिटैक्टिक, डिटैक्टिक का मतलब शिक्षाप्रद, किसी को सिखाना, ठीक है, मॉरल लेसन देना। कैसे याद किया था? दीदी एक्ट, दीदी एक्ट, जो हमारी बड़ी दीदी हैं वो हमको मॉरल लेसन सिखाती हैं, दीदी एक्ट। डिफिडेंट, डिफिडेंट मतलब जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो, ठीक है, शर्मीला हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो। कैसे याद किया था इसको? डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट, डिफिकल्ट टू बी कॉन्फिडेंट। डिग्रेस, डिग्रेस मतलब जो मेन टॉपिक से भटक जाए, जो मेन टॉपिक से भटक जाए। कैसे याद किया था? डिग प्लस रेस्ट। खरगोश वाली कहानी सुनी होगी, जब वो दौड़ता है तो वो गड्ढा खोद के एक जगह बैठ जाता है, ठीक है, वो रेस्ट करने लगता है, मतलब मेन रेस से हटकर दूसरा काम करने लगता है। डिलीटेंटी, डिलीटेंटी का मतलब शौकिया कलाकार, मतलब जब भी जो मन आता है वो करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहता हर काम को। कभी क्रिकेट खेल रहा है, कभी गाना बजा रहा है, कभी पढ़ रहा है, मतलब एक जगह फोकस नहीं है। कैसे याद किया था इसको? दिल के टंटे, दिल के टंटे, टंटे मतलब टेंटरम, बहुत ज़्यादा नखड़े हैं, कभी इस काम करने को, कभी वो काम, कभी ये काम, कभी वो काम। डिसन, डिसन मतलब पहचानना, समझना, टू रिकॉग्नाइज और सी क्लियरली, इसका कोई भी ट्रिक नहीं थी। डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, ये दोनों ही 6-7 की कोई ट्रिक नहीं थी, ये इसलिए डाला था क्योंकि इसकी स्पेलिंग अलग अलग है मगर प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। डिस्क्रीट का मतलब होता है सावधान, केयरफुल, और डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, सेपरेट, ठीक है, तो इसको याद रखना स्पेलिंग इसकी। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का कोई ट्रिक नहीं थी और बहुत ही ज्यादा इजी वर्ड था। भेदभाव करना, अंतर समझना। टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट से जोड़ सकते हो, डिस्क्रिमिनेट को डिफरेंशिएट से जोड़ सकते हो। मेक डिस्टिंक्शन। 9th था हमारा डिसडेन, डिसडेन मतलब बहुत ज्यादा घृणा और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ठीक है, इसकी भी कोई ट्रिक नहीं थी। डिसइंटरेस्टेड, जो कि अनबायस्ड हो, किसी का पक्ष ना ले। कैसे याद किया था? मान लो दो लोग हैं और आप इन दोनों के लोगों के बीच में जो भी बात हो रही है उसमें डिसइंटरेस्टेड है, मतलब आप न्यूट्रल हैं, ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद किया था। डिस्पैरेज, डिस्पैरेज मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी को बी लिटिल करना, इसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। कैसे याद किया था? किसी को डिस्करेज करना, डिस्करेज करना, ठीक है। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट मतलब आसमान नहीं होगा, अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट और अनलाइक। कैसे याद किया था? दिस प्लस सेपरेट, दिस प्लस सेपरेट। डेसिमिनेट, डेसिमिनेट मतलब फैलाना, टू स्प्रेड और स्कैटर वाइडली। कैसे याद किया था? सेमिनार में, सेमिनार में, सेमिनार में जो है वो नॉलेज बांटी जाती है। देखो सेमी आ रहा है यहां पर, सेमी, तो ये डिसमिनेट कैसे याद किया था? जो सेमिनार में नॉलेज बांटी जाती है, मतलब फैलाई जाती है। डिसपिएट, डिसपिएट मतलब बर्बाद करना, गायब होना। कैसे याद किया था? डिसअपियर से ही याद किया था, ये डिसअपियर है तो डिसअपियर से हम लोगों ने जोड़ा था इसको। डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन मतलब टूटना, ब्रेकिंग अपार्ट और एंडिंग। डायरेक्टली याद करने को बोला था, कोई ट्रिक नहीं है। आज का पहला वर्ड है डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब फूलना, स्वेल, एक्सपैंड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपैंड, इन्फ्लेट, एनलार्ज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट, कंप्रेस। हिज स्टोमक डिस्टेंडेड आफ्टर ड्रिंकिंग टू मच वाटर, उसका जो पेट था वो काफी फूल गया था बहुत सारा पानी पीने के बाद। कैसे याद रखना है इसको? डिस्टेंस, डिस्टेंस प्लस एक्सटेंड, डिस्टेंस बड़ी हो गई, मान लो ये पेट है, पानी पीने के बाद और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई इसकी, ठीक है, तो इसको कैसे याद कर रखोगे? डिस्टेंस प्लस एक्सटेंड, डिस्टेंड आ रहा है ना, डिस्टेंड, डिस्टेंस प्लस एक्सटेंड। वर्ड सेकंड देखो, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश तो सबको पता होगा, पहचानना या फिर डिसेंड करना, जो भी उन्होंने पिछली वाली क्लास में देखा था, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट, आइडेंटिफाई, डिसर्न। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफ्यूज, मिक्सअप, ब्लेंड। इट्स हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक पर्ल्स। कह रहा है कि बहुत ही टफ है पहचानना कि कौन सी रियल मोती है और कौन सी फेक मोती है। थर्ड है हमारा डोसाइल, डोसाइल मतलब आज्ञाकारी, इजिली कंट्रोल्ड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओबीडियंट, सबमिसिव, कंप्लायंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टबन, डिफायंट, हेड स्ट्रॉन्ग।
द डोसाइल चाइल्ड ऑलवेज ओबेड हिज टीचर, जो आज्ञाकारी बच्चा है वो हमेशा ही अपने टीचर की कहना मानता है। इसका कोई ट्रिक नहीं है, डायरेक्टली याद करना होगा। फोर्थ है हमारा डॉक्ट्रिनायर। डॉक्ट्रिनायर मतलब सिद्धांतवादी, बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, ठीक है, और जो सिर्फ अपना ही कहना मानता हो, किसी और का सुनता ही ना हो। कैसे याद करोगे इसको? डॉक्टर प्लस इन एयर, जो डॉक्टर हवा में रहता है, किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपने मन की करता है, ठीक है, जो रिजिड हो बहुत ज्यादा। सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिजिड, थियोरेटिकल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, फ्लेक्सिबल। हिज डॉक्ट्रिनायर आइडियाज इग्नोर्ड रियल प्रॉब्लम, उसके जो बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी अपने विचार थे, उसने रियल प्रॉब्लम को छोड़ रहे थे। वो मतलब इतना ज्यादा थ्योरेटिकल चीजों को वो समझने की कोशिश कर रहा था या उसी पे एडिक्ट था कि उसने जो रियल प्रॉब्लम है उसको छोड़ दिया था। फिफ्थ है हमारा डॉगमैटिक। डॉगमैटिक मतलब भी जिद्दी होता है। ये डॉगमैटिक इसका डॉक्ट्रिनायर का क्या सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। स्टबर्नली ओपिनियनेटेड मतलब उसका खुद का अपना ओपिनियन है, बहुत ज्यादा जिद्दी है। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एरोगेंट, असर्टिव, अथॉरिटेरियन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओपन माइंडेड, टॉलरेंट, हम्बल। शी इज टू डॉगमैटिक टू चेंज हर ओपिनियन, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो अपना ओपिनियन चेंज नहीं कर सकती है। सिक्स्थ है हमारा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक तो सबको पता होगा, घरेलू, सिर्फ स्पेलिंग के लिए डाला है यहां पर। रिलेटेड टू होम। सिनोनिम क्या हो जाएगा? हाउस होल्ड, होम बाउंड, इंटरनल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फॉरेन, इंटरनेशनल, आउटडोर। शी प्रेफर्स डोमेस्टिक वर्क टू ऑफिस जॉब, उसको घरेलू काम पसंद है ऑफिस जॉब्स के कंपेयर में। देखो प्रेफर के साथ टू आता है। सेवेंथ है हमारा डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब जो इनएक्टिव हो, बहुत ही ज्यादा निष्क्रिय हो, बहुत ही ज्यादा आलसी हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनएक्टिव, स्लीपिंग, लेटेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव, अवेक, अलर्ट। द वोल्केनो हैज बीन डॉर्मेंट फॉर ईयर्स, जो वोल्केनो था वो काफी सालों से निष्क्रिय पड़ा हुआ था, मतलब फूट नहीं रहा था। कैसे याद रखोगे? डोर मैट से याद रखोगे। डोर प्लस मैट, दरवाजा बना होता है, ठीक है, यहां पे डोर मैट पड़ा होता है, निष्क्रिय पड़ा रहता है, हमेशा सोता ही रहता है, पड़ा ही रहता है, तो डोर मैट से क्या याद रखोगे? डॉर्मेंट। एट है हमारा डूबियस। डूबियस जिसको बहुत ज्यादा संदेह रहता हो, बहुत ज्यादा डाउटफुल रहता हो, ठीक है। कैसे याद करोगे? दो प्लस विश्वास, जिसको दो विश्वास रहते हो, मतलब कंफ्यूज रहता हो, एक चीज में कंफ्यूज था, उसके बाद दो उसको लगता कहीं ये तो सही नहीं, कहीं तो ये तो सही नहीं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डाउटफुल, सस्पिशियस, स्केप्टिकल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्टेन, कॉन्फिडेंट, श्योर। आई एम डूबियस अबाउट हिज स्टोरी, मैं संदेहपूर्ण हूं उसकी स्टोरी को लेकर। नाइन्थ है हमारा डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी सबको समझ में आ रहा होगा, डुप्लीकेट से, और डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से धोखा देना, तो ये क्या हो जाएगा? धोखा, डबल डीलिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसीट मतलब धोखा देना, फ्रॉड, हाइपोक्रेसी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है। टेंथ है हमारा एब्यूलियंट। एब्यूलियंट मतलब उत्साहित, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एंथुसियास्टिक, स्पेलिंग इसकी इंपॉर्टेंट है। लिवली, एक्सोबरेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डल, डिप्रेस्ड, बोर्ड। द क्राउड वॉज एब्यूलियंट आफ्टर द विक्ट्री, जो क्राउड था वो काफी ज्यादा उत्साहित हो गया था विक्ट्री के बाद। 11th है हमारा इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब अजीब, ऑड, अनयूजुअल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? पीक्युलियर। पीक्युलियर मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। स्ट्रेंज, क्विर्की। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉर्मल, ऑर्डिनरी, कन्वेंशनल। एवरीवन लाफ्ड एट द एसेंट्रिक इन्वेंटर हु बिल्ट अ कार दैट कुड फ्लाई अंडर वाटर। कह रहे हैं कि सब उसके ऊपर हंस रहे थे जो एसेंट्रिक इन्वेंटर था, जो बहुत ज्यादा अजीब खोज करने वाला था, जिसने एक कार बनाई थी जो पानी के अंदर उड़ सकती थी। कैसे याद रखोगे इसको याद रखना एसेंट्रिक, एक्सेंट्रिक। एडवांस मैथ्स में पढ़ते हो ना, एसएससी में एक एक्सेंट्रिक आता कॉन्सेप्ट आता है एसेंट्रिक का, जिसमें बाहर वाले सर्कल का रेडियस पूछा जाता है हम लोग से ना। तो जैसे ही सेंटर के बाहर जाते जाओगे तो एक तरीके से अनयूजुअल चीज है कि सर्कल के बाहर जा रहे हो, अजीब चीज है, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो उसको। एक्लेक्टिक,
एक्लेक्टिक का मतलब होता है जिसको बहुत सी चीजें पसंद हो, चूजिंग आइडियाज और स्टाइल फ्रॉम मैनी सोर्सेज। मान लो कि जिसको कोई दूसरे कल्चर पसंद है, किसी को मतलब साउथ ईस्ट का कल्चर पसंद है, फिर जापानीज कल्चर भी पसंद है, ऑस्ट्रेलियन कल्चर भी पसंद है, तो जिसको बहुत चीजें अलग अलग तरीके की पसंद हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेरीड, डाइवर्स, असॉर्टेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? नैरो, लिमिटेड, यूनिफॉर्म। हिज रूम डेकोर वॉज एक्लेक्टिक, अ मिक्स ऑफ इंडियन आर्ट, जापानीज लैम्प्स एंड मॉडर्न पेंटिंग। कह रहा है कि उसका जो रूम था वो बहुत अलग अलग चीज़ों की तरह के सजा हुआ था। उसमें इंडियन आर्ट भी थी, जापानीज लैम्प्स भी थे और मॉडर्न पेंटिंग्स भी थी। समझ में आया क्या होता है एक्लेक्टिक का मतलब? कैसे याद रख सकते हो इसको? बस एक सेंटेंस से एलेक्ट आ रहा है ना इसमें, एलेक्ट मतलब चूज करना। एलेक्ट फ्रॉम मैनी सोर्सेस जो बहुत सी चीजों को एलेक्ट कर सके, मतलब अलग अलग सोर्सेस से एलेक्ट कर सके। 13 है हमारा एडिफाई मतलब सिखाना, किसी को एजुकेट करना, उसको इंप्रूव करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनलाइटन, अपलिफ्ट, इंस्ट्रक्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिसलीड, करप्ट, डिग्रेड। द टीचर यूज शॉर्ट स्टोरीज टू एडिफाई हर स्टूडेंट्स अबाउट ऑनेस्टी एंड काइंडनेस। टीचर ने एक शॉर्ट स्टोरीज का यूज किया अपने बच्चों को सिखाने के लिए ऑनेस्टी और काइंडनेस के बारे में। कैसे याद रखोगे भाई? एडिफाई से याद आ सकता है मॉडिफाई। जब आप किसी को नॉलेज देते हैं तो उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं, ठीक है? तो एडिफाई से मॉडिफाई याद रखना। इफेस का मतलब होता है मिटाना, इरेज करना, पूरी तरीके से हटा देना, मतलब मेमोरी से अपने। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इरेज, एलिमिनेट, वाइप आउट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, रिटेन। द ओल्ड मेमोरीज ऑफ फेलियर वर स्लोली इफेस्ड बाई हिज न्यू सक्सेस। जो पुरानी यादें थी फेलियर की, वो नई सक्सेस की स्टोरी से मतलब मिट गई। वो जब वो नई चीजें आई तो वो पुरानी चीजें मिट गई। कैसे याद रखोगे? इफेस का मतलब एक तरीके से याद रख सकते हो इरेज से, है ना? हल्का सा प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है, इफेस इरेज, ठीक है? तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।